हेलो बच्चों हम लोगों ने जैसे अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट सीखा है कि डेल्टा एक्स जब बढ़ाते हैं तो डेल्टा वाई कैसे निकालते हैं, उसको लेके जो एक्सरसाइज है 6.4 उसको हम लोग शुरू करते हैं और हर एक सवाल को हम लोग लगाएंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो जाएं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। तो 6.4 का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, उसमें 15 पार्ट दिए हुए हैं। जी हाँ 15 सब पार्ट्स हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा प्रेजेंटेशन की मदद से समझेंगे। हर एक सवाल में लॉजिक वही है जो पहले बताया गया है। तो चलिए हम लोग पहले सवाल की तरफ चलते हैं और एक एक करके सारे पार्ट्स को हैंडल करेंगे। तो रही बात पहले सवाल की, तो पहले सवाल पे आते हैं। अब जो ये वैल्यू लिखी है इसका फायदा हम लोग लेंगे कैलकुलेशन के समय, लॉजिक में आपको बताता रहूंगा। तो ये आपका स्क्वायर रूट लेना है 25.3 का। तो हम लोगों ने देखा था ना कि पहले हम लोग क्या पकड़ते थे, जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखा था कि x की पहले वैल्यू पकड़ते हैं जो जिसका रूट हमको मालूम हो। तो 25 का रूट मालूम है तो x क्या कंसीडर कर लेना चाहिए हमें। देखिए 25 यहाँ लिखा है, दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ। x हो गया 25। x वो वैल्यू होती है जिसका हमें आंसर पता हो। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वहीं से चेंज देखेंगे। किसी का अगर चेंज देखना है तो पता तो हो कि थे पहले कहां और अब कहां आए हो। चेंज तो कहीं से होता है ना, जब पहले का ही नहीं पता तो चेंज कैसा है। तो x की वैल्यू हो गई 25 और डेल्टा x कितना हो गया 25.3 में से न्यू माइनस ओल्ड, 25.3 में से 25 घटा दिया गया। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी यहां से घटा के 0.3। तो हमको x और डेल्टा x दोनों मालूम है। दूसरा हम बात करते हैं फंक्शन की। तो ये फंक्शन हम कैसे कंसीडर करते थे, fx = √x। ये देखिए लिखा हुआ है ना, तो इसको x ले लोगे तो फंक्शन क्या है √x। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो f' करोगे तो आप जानते हैं f' की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 √x। इसका डिफरेंशिएशन आप करना जानते ही हैं, ठीक है। ये f' भी आ गई। अब निकालने का तरीका जो हम लोगों ने समझा है, हमें चाहिए डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई के लिए dy/dx। तो dy/dx जो निकाला था 1/2 √x। और ये किस वैल्यू पे हमको चाहिए होता है? ये चाहिए होता है हमारी बेस वैल्यू जहां से हम लोग चेंज देखना चाहते हैं 25 के लिए। इनटू फॉर्मूला आपको याद होगा, उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जो लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियो में अच्छे से सीखा है। हर सवाल में यही लगने वाला है, डेल्टा वाई = dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो हमें डेल्टा वाई अगर चाहिए, y में होने वाला चेंज, y क्या है, y = √x है या y = fx है। कि मैं पहले पार्ट में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं ज्यादा, आने वाले पार्ट्स में आप खुद ही समझ जाएंगे। तो डेल्टा वाई हो गया dy/dx, यहां से वैल्यू रख दी 1/2 √x, वैल्यू भी डाल दूंगा यहां पर, इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना था यहाँ 0.3, तो ये हो गया 0.3 साहब। यहां पर आप 25 की वैल्यू डालेंगे तो 5 बचेगा, तो 1/10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.03। ये डेल्टा वाई हो गई। अब आपको चाहिए क्या था इसकी वैल्यू, तो ये अब नई वैल्यू क्या है y प्लस डेल्टा वाई, ये नई वैल्यू होती है। तो y यानी y कितना था आपका, आपने कंसीडर किया था x 25, तो x क्या 25 का मतलब y 5। यहां वैल्यू रखोगे ना 25x की जगह, तो y कितना आ जाएगा 5। तो 5 प्लस 0.03, तो आंसर आ गया 5.03। ये आंसर आ गया। तो हम लोग करेंगे इससे, यहां से कैलकुलेशन वगैरह की मदद चाहिए होगी तो ले लेंगे, जल्दी हो जाएंगे, वो तो आप घर पे भी आराम से कर लेंगे। समझ पाएंगे ये लॉजिक। कॉन्सेप्ट वीडियो में एक एक चीज आराम से समझाई है, ये आप समझ पा रहे हैं, ऐसे ही हर पार्ट में चलेंगे। तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। ये सेकंड पार्ट की बात करते हैं, लिखा है वही √49.5। सबसे पहले √x में x हमको ऐसा चीज कंसीडर करना है जिसका आंसर हमको पता हो, तो इसके करीब भी हो। तो किसका रूट साथ में इसके नजदीक पड़ सकता है, आप देखिए 7 7 जा 49। तो x की वैल्यू कितनी ली जा सकती है 49, क्योंकि हमें x की वैल्यू जब आप 49 डालेंगे तो 7 आंसर आएगा। यहां से चेंज देखेंगे तो आसानी से निकल आएगा। तो x की वैल्यू हो गई 49 और डेल्टा x का मतलब क्या हो गया 49.5 माइनस 49। अब बार बार ये आप समझदारी है, डेल्टा एक्स का मतलब है 49.5 में से 49 घटा दो तो 0.5 आएगा। इसमें क्या बताने का है, देखिए साहब आ गया 0.5, ठीक।
अब अगेन वो फॉर्मूला कि हमें डेल्टा वाई निकालना है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए एक बार, इस फंक्शन को इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये फॉर्मूला देखिए ये लगेगा, और इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, आगे से हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया करेंगे। तो हमको पहले चाहिए होता है dy बाई डी एक्स, तो ये फंक्शन हमने कंसीडर किया y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसी में x डाला ना ये फंक्शन, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है 1/2 रूट एक्स, और ये किस वैल्यू पे हम ले लेंगे, कहाँ से चेंज देख रहे हैं, जब x की वैल्यू 49 डाल दीजिए इसमें, जब 49 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा 2 × 7 1/14, x की जगह 49 तो 7 आएगा 1/14। अब बस ये वैल्यू हमको पता चल चुकी है, डेल्टा x की बात रह गई, ये dy बाई dx कितना है 1/14, और डेल्टा x कितना है यहाँ 0.5, तो ये डेल्टा y निकल आया। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y कितना था हमारा, y था 7 जहां से चेंज लिया था, तो 7 प्लस 0.5/14 कैलकुलेट कर लिए, देखिए 7 प्लस 0.5 इसको पॉइंट हटा के 140 कर दिया, इसको कैलकुलेट करेंगे आप, ये वैल्यू आ जाएगी 7.036, ये आंसर हो जाएगा इसका। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं, सारे पार्ट्स में यही लगाएंगे और बड़े आराम से सवाल निकल के आएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, वहां भी स्क्वायर रूट निकालने की बात कही है, अंडर रूट 0.6, तो इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो हम देखेंगे ये कौन सा फिगर रूट, ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हमारा है, देखिए लिखा हुआ f = अंडर रूट एक्स, ये फंक्शन हमें मालूम है, और इसका हमें डिफरेंशिएशन चाहिए होता है, तो वो भी लगे हाथ डिफरेंशिएट भी कर लो 1/2 रूट एक्स, पिछले दो सवालों में किया भी है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि x की वैल्यू क्या लें जिसका आंसर पता हो हमको, तो x की वैल्यू हम लोग चूज कर लेते हैं 0.64, x की वैल्यू चूज कर ली 0.64, क्योंकि जब इसका आप रूट लेंगे, जब x रखोगे, जब रूट लोगे, x यहां ना लो, जब आप fx में रूट एक्स लेंगे यानी अंडर रूट 0.64 लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो ये वैल्यू हमारे लिए y की नोन रहेगी जो कि रहेगी 0.8, इसका रूट लेने जाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, आगे की बात हम लोग करते हैं, ये हमें मालूम है, डेरिवेटिव मालूम है, डेल्टा x देखो, तो डेल्टा x का मतलब है न्यू माइनस ओल्ड, तो 0.6 में से यहां निगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये डेल्टा x निकालने का मतलब नई वैल्यू, यानी 0.6 में से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.64, तो हाथ क्या लगेगा, लगेगा -0.04, ये देखिए वैल्यू निकली हुई है। ठीक, अब वही उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, जैसे आप लगाते हैं कि डेल्टा y की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे dy बाई डी एक्स दे रखा है और यहाँ वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। पुट करने का मतलब है 1/2 डाला, रूट लिखा, और कहाँ की वैल्यू के लिए बात कर रहे थे, 0.64 के लिए, तो 0.64 डाला, तो 1/2 इंटू 0.8, या इसको लिखना चाहो तो 1/1.6, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी 1.6। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखते थे, यानी वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 इंटू डेल्टा एक्स जो लगाया, तो डेल्टा एक्स कितना माइनस में -0.04, ये पकड़ के चलो जैसा मैं बोल रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन आ गया, और ये एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो ये देखिए ऊपर यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 0.04 माइनस के साथ, और नीचे 2 इंटू 0.8 ये जो लिखा हुआ था। अब इसी में हमें y प्लस डेल्टा y कर देना होता है, तो y कितना है हमारा, y हमने पकड़ रखा था 0.8, इधर निकाला है, तो 0.8 और ये एक्सप्रेशन -0.04/1.6। ठीक है, ये देखिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, और कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.775, और ये आपका आंसर आ गया। हर सवाल में ही लगाना है, चाहे रूट हो, चाहे क्यूब या कुछ और, आगे जैसे सवाल आएंगे वो भी आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे एक एक चीज़ आप पकड़ लें आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे है, शायद ये ऊपर है थोड़ा तो कट रहा होगा, तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। जो क्वेश्चन था 0.009 का क्यूब रूट, ये हमको कैलकुलेट करना है। शायद स्क्रीन में ऊपर हल्का सा कट रहा है,
तो ये आप इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। देखिए क्यूब रूट का जिक्र कर दिया है तो कुछ नहीं दिक्कत है, क्यूब रूट का तो फंक्शन क्या मानोगे, x की पावर 1/3। ये तो आप जानते ही जिस फॉर्म में दिया हो ये x पकड़ रहे हो, तो x की पावर 1/3। इसको डिफरेंशिएट कर दो f'(x), तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1/3 x की पावर -2/3। ये भी एग्जाम्पल में किया था उन्होंने, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमें x की ऐसी एक वैल्यू लेनी होती है x की जो जिसका क्यूब रूट हमको मालूम हो, वहीं से चेंज देखना है। तो वो हम लोग क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू 0.008। तो ये क्यूब रूट किसका हो जाएगा, 0.2 का। जब यहाँ x के लिए 0.008 ले लोगे तो इसका क्यूब रूट निकालोगे तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 0.2। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, मैं बार बार इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ कि आप पूरी बात समझ पाए। ये रखा ना आपने, क्योंकि फंक्शन तो यही माना है ना आपने, y = x की पावर 1/3। तो x की जगह ये वैल्यू रखी, ये क्या रिजल्ट देगा 0.2। ये बोल रहा हूँ। डेल्टा x का मतलब हो जाता है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना था 0.009 और इसमें से घटा दीजिए 0.008, ये जो x माना है, और वैल्यू आ गई डेल्टा x की 0.001। ठीक है, तो डेल्टा x भी मालूम है, x भी मालूम है, फंक्शन भी मालूम, फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी मालूम है। अब इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए हमें जो वैल्यू निकालनी होती है उस पर वो वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर जब आप निकालने आओगे, पूरी बात अगर लिखने की कोशिश करें, डेल्टा y पहले निकाल लो, फिर ऐड कर देना। तो dy/dx लिखोगे तो ये वैल्यू लिखोगे 1/3, और x की जगह ये जो 0.2 लिखा हुआ x की जगह आपने 0.008 की पावर ये -2/3 नीचे कर दिया तो 2/3 कर दो इसको बेटा। ये आपका dy/dx आ गया इनटू डेल्टा x। तो डेल्टा x कहाँ है 0.001। ठीक है, अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता है y प्लस डेल्टा y होता है। तो y तो हमने निकाला ये 0.2, और उसमें ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो यही वैल्यू हो जाएगी, देखिए 0.2, और ये जो एक्सप्रेशन है 0.001, ये ऊपर 3 देखिए ये आ गया, और 0.2 का 2/3 आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगी 0.208, और ये आंसर आ जाएगा। करने का मेथड ऐसा इस्तेमाल करें जैसा हम लोगों ने बताया है, वरना fx और बिना fx में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसा हम करते चल रहे हैं हम लोग वैसा ही करिए, बहुत सरल रहता है। हर सवाल में डेल्टा y निकालिए, और निकालने का तरीका dy/dx इंटू डेल्टा x। और ये निकालने के लिए डेल्टा x हमको मालूम होना चाहिए, dy/dx के लिए हमको y मालूम होना चाहिए, ये जो मालूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, और कहाँ से चेंज हुआ है उसके लिए x मालूम होना चाहिए। x पता होगा तभी डेल्टा x की बात कर पाएंगे, जब x ही नहीं पता होगा तो डेल्टा x की कैसे बात कर पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें पता हो और ये फॉर्मेट हर सवाल में लगाइए, आपका होता चला जाएगा। अगला पार्ट देखते हैं हम लोग, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 0.9, ये भी शायद ऊपर कट रहा हो बेटा ऊपर स्क्रीन पे, तो मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे 0.999 की पावर 1/10, इसको हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये फंक्शन तो हमारा सीधे ही हो गया, ये तो लिखा भी है, आप देखें भी f(x = x की पावर 1/10 जो दिया रहता है उससे फंक्शन बना लेते हैं। दूसरा स्टेप होता है x को खोजना। तो x खोजने के लिए यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू हमको चाहिए जिसका आंसर पता हो। तो अब आंसर बहुत अच्छे से पता है, x = 1 कर लो, 1 कर लोगे, 1 की पावर 1/10 निकालेंगे तो फिर वही आ जाएगा, 1 आ जाएगा मतलब। यानी इसी में जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, f1 x की जगह 1, तो आंसर मिल जाएगा 1। यही हमारी y की वैल्यू है, ये भी पता चल गया। अब अगली बात आती है डेल्टा x पता करना। तो डेल्टा x पता करने का मतलब होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है हमारा 0.999, और इसमें से आप जब घटा देंगे 1 तो हमारी वैल्यू कितनी बच जाएगी, माइनस में आ जाएगी 0.001। माइनस क्यों आया है, क्योंकि आपने सब्सट्रैक्शन जो किया है न्यू माइनस ओल्ड लेके चले, ये ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू हमारी इसलिए माइनस में आ गई। तो हमको डेल्टा x पता है, हमको फंक्शन पता है, हमको x पता है, बस हमें अब डेल्टा y निकालना है। तो अब फाइनली अगर सीधे आंसर लिखने की बात करें, यानी y प्लस डेल्टा y लिखने की बात करें, तो y की वैल्यू हमारी क्या थी, y था हमारा दिस वन, ये y था, y = 1
प्लस आगे जाते हैं, डेल्टा वाई के लिए यूज करते हैं dy बाई dx। तो इसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, इस फंक्शन को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/10। देखिए डिफरेंशिएट करके लिखा है 1/10 इंटू एक्स की पावर -9/10। ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, यानी लिख दिया 1/10 और x की वैल्यू यानी x, इसको नीचे ले लो तो x की जगह क्या किस पे देखनी है वैल्यू, ये 1 पे देखनी है ना डिफरेंशिएशन। तो 1 लिखा, पावर हो गई 9/10, समझ रहे हैं ना, dy बाई dx आ रहा है। और इंटू डेल्टा एक्स, तो इंटू डेल्टा एक्स का मतलब था -0.001। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ये तो हो जाएगा आपको अल्टीमेटली 1 ही। तो बहुत ही आसान है, 1 लिखा और इसमें 10 से डिवाइड करोगे तो एक 0 और लग जाएगा, तो 0.0001 और इसमें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 0.1234। ये आंसर आ गया है। ये जो चीज लिखी कहां से लिखी, एक बार फिर से लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आप पकड़ लिए होंगे। y प्लस ये y प्लस है बेटा डेल्टा y, तो y लिखिए पहले, ठीक है, y की जो पर्टिकुलर जिसपे x निकला हुआ है, और डेल्टा x के लिए, डेल्टा y के लिए dy बाई dx इंटू डेल्टा x लिखिए। तो इसी तरीके की बात की जाती है, इसी को तोड़ तोड़ के करे, चाहे पहले एक बार में ही हम लोग कर ले, वही बात लिखी जाती है, देखिए लिखी हुई है वही बात। ये fx के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे समझ में ज्यादा आता है। देखिए ये देखिए लिखा है ना fx प्लस डेल्टा y, ये तो मतलब fx प्लस डेल्टा y का मतलब y प्लस डेल्टा y, और ये रहा fx और ये रहा डेल्टा x इंटू एफ डैश एक्स। तो ये हर जगह लिखा होता है, लेकिन समझने की बात है कौन सी बात सरल तरीके से समझ में आती है वो पकड़ लीजिए, और ये सवाल आपका पार्ट नंबर 5 हो जाता है। 6 देखते हैं, पार्ट नंबर 6। तो 6 नंबर पार्ट पे आते हैं, 15 की पावर 1/4 है, तो fx क्या ले लोगे, x की पावर 1/4, वो तो आप समझते ही हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, हर जगह जरूरत पड़ती है। तो एफ डैश एक्स हो गया 1/4 इंटू एक्स की पावर -3/4। सिंपल डिफरेंशिएशन है, आराम से आप कर लिए। उसके बाद आ जाओ, x की ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जिसका 1/4 पावर लगाओ तो कोई आसान सी वैल्यू हमको मिल जाए। तो यहाँ पे चूज कर लो 16, ये देखिए 16, क्योंकि 16 का पावर 1/4 लगाएंगे। ये ऊपर कट रहा हो तो मैं लिख दूं, सवाल था 15 की पावर 1/4 लिखना, ऊपर अगर ये दिखाई ना पड़ रहा हो तो कि मैं बात कर रहा हूं। तो इसके लिए यहाँ 16 डाला ना, 16 की पावर 1/4 डालोगे तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 की पावर 4 इससे कैंसिल हो जाएगी 16। अब यहाँ डेल्टा एक्स की बात करो तो डेल्टा एक्स मतलब 15 माइनस 16 -1 आ गया, समझ रहे होंगे आप। अब हमको फिर वही x प्लस यानी y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स लिखा हुआ, ये आप समझ रहे हैं। ये वही फॉर्मूला जो अभी लिखा था, एक बार और लिख देते हैं, दिमाग में आ जाए आपके, y प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। देखिए वही चीज लिखी है, ये पूरा क्या है, y प्लस डेल्टा वाई, फाइनल एफ एक्स मतलब y और डेल्टा एक्स का मतलब ये डेल्टा एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, अब जो वैल्यू हमने सीखी है तो यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो y कितना आ गया, y आ गया हमारा, x की वैल्यू 16 रखने पे 2, तो ये y आ गया था हमारे पास 2। dy बाई डी एक्स कितना था, dy बाई एक्स ये वैल्यू थी, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करने वाले थे आप, x की पुट करने वाले थे 16 वैल्यू। तो यहां जब आप लिखोगे 1/4 x की पावर 3/4, 1/4 लिखा, x की वैल्यू डाली 16, देखिएगा तो 16 का 1/4 तो लेंगे तो 2 आ जाएगा ना, और 2 का क्यूब लोगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 4 जा 32 आ जाएगा, तो ये 32 रहा। तो यहां पर वैल्यू डालेंगे 1/32, और डेल्टा एक्स कितना है, वो है -1, तो ये -1 है। तो आंसर क्या रहा, 2 माइनस 1/32। अब इन्होंने कैलकुलेट किया है, 2 में ये देखिए वही वैल्यू आ रही 1/32, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.969। ये आपका आंसर आ गया। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, हर सवाल आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 पे आते हैं हम लोग, और इसमें दिया है, ये भी शायद कट रहा हो ऊपर से, तो मैं इसको लिख देता हूं, 26 की पावर 1/3 हमको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब ये हो गया x की पावर 1/3, तो fx हो गया x की पावर 1/3। इसको डिफरेंशिएट करते हैं सवाल में, f डैश एक्स कर लीजिए 1/3, इसका डिफरेंशिएशन आएगा x की पावर -2/3।
क्लियर है। अब हमको x की यहाँ पर ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जिसका आंसर मालूम, जिसका क्यूब रूट मालूम। तो 27 ले लो, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 27 रख देंगे तो y कितना आ जाएगा, 27 का 1/3, तो y आ जाएगा 3, 3 3 जा 9 इंटू 3 27। अब डेल्टा x कितना रहा, तो 26 में 27 घटा दो, -1 आ गया। फिर फाइनल एकदम आंसर लिखने की बात आ गई, देखिए वही जो बार बार हम लोग लिख के चल रहे हैं। तो y प्लस डेल्टा y जैसे आप करेंगे तो पहले आएगा y कितना था 3 उस पॉइंट पर, प्लस dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स ये यहाँ पे वैल्यू रख के देख देते हैं क्या वैल्यू आ रही, वही पुट कर देंगे 1/3 x की पावर 2/3। अब x की वैल्यू रखनी है यहाँ पर कितनी 27, तो 27 रखोगे तो क्यूब रूट लोगे 3 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर करोगे 9 इंटू 3 27 आ गया। तो 1/27 आ गया इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स हमारा कितना है -1, तो 3 - 1/27। यही देखिए ये एक्सप्रेशन, देखिए ये एक्सप्रेशन आ रहा 3 - 1/27। इसको कैलकुलेट करोगे 2.963, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करते रहिए, ये फॉर्मूले हर में लगाए हैं, आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 8 देखते हैं, 8वां पार्ट इसका। ये फिर ऊपर शायद थोड़ा सा ऊपर स्लाइड जा रही हैं, तो ये 255 का पावर 1/4 है, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन तो बन गया x की पावर 1/4, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 1/4 x की पावर 3/4। ये आप निकालना जानते ही, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। अब ये पावर 1/4 है, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिसका 1/4 करें तो वैल्यू मिल जाए। तो 256 ले लीजिए आप, 256 ले लीजिए, इसका 1/4 करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। ये 4 का आ रहा है, इसको 256 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 4 1/4, तो आंसर 4 आ जाएगा। 16 इंटू 16 का ये बन जाता है। तो ये वैल्यू आ गई x की 256। डेल्टा x कितना है 255 में 256 घटा दो तो -1 हो गया, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा ही है। अब इसकी वैल्यू जैसे निकालते आए हैं, तो यहां के लिए f' के लिए बेटा वैल्यू पुट कर दो 1/4, और ये माइनस है ना, तो x की पावर 3/4, जैसे हर सवाल में लिया है, कुछ भी नया नहीं। 4 और x की जगह क्या पुट कर देना है 256, तो ये 256 मैंने पुट कर दिया। अब 256 का 1/4 करोगे तो आ जाएगा 4, और 4 का क्यूब करोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, और एक 4 पहले से पड़ा हुआ है, तो ये 1/4 की पावर 4 आ जाएगा। समझ पाए हो ना, जो भी वैल्यू होगी 16 इंटू 16 यानी 256, 1/256 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो y प्लस डेल्टा y, हर सवाल में तो यही करना है हम लोग को। y लिखना, y हमारा 4 था, प्लस dy बाई डी एक्स 1/256, और डेल्टा x, और डेल्टा x हमारा कहाँ है -1। अब इसी कैलकुलेट करना है, तो देखिए एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, ये देखिए एक्सप्रेशन आ रहा है 4 - 1/256। कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.996। ये आंसर आ गया बेटा, कोई भी ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है, लॉजिक समझो, बाकी कैलकुलेशन तो आप बहुत अच्छे से कर लेते होंगे, उम्मीद करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 7 था, पार्ट नंबर 8 था, पार्ट नंबर 9 पे चलते हैं। ये पार्ट नंबर 9 पे आते हैं हम लोग, और फिर ये 82 की पावर 1/4 निकालने की बात चल रही है। ये ऊपर थोड़ी लिखा है तो शायद कट रहा हो कैमरे में, इसलिए लिख रहा हूँ मैं। अब ये फंक्शन क्या हो गया, fx की वैल्यू हो गई x की पावर 1/4, डिफरेंशिएट कर दो तो 1/4 x की पावर -3/4। यहाँ की बात करो तो यहाँ की बात में हम लोग क्या लेते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू यहाँ की चाहिए जिसका आंसर पता हो, तो 81 ले लो। ये देखिए, अगर आप 81 ले लेंगे तो 81 का पावर 1/4, आप 3 का पावर 4 लिख सकते हैं ना 81 को, तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर पता है, तो 81 पकड़ा। अभी 82 - 81 डेल्टा x हो गया, विच इज व्हेन डेल्टा x। बस अब f' निकालना है, कहां पर, हमारा x = 81 पे। ये वैल्यू पकड़ लो, यहाँ पे निकालो और वैसे लिख दो। ये वैल्यू आ गई 1/4 x की पावर 3/4। 1/4 रखा और x की जगह क्या पुट कर दिया 81, तो 81 की पावर
3/4। तो जब 1/4 निकालोगे तो आ जाएगा 3, और 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 जा 9 इंटू 27, तो 1/4 इंटू 27 आ जाएगा। जो भी कैलकुलेशन होगा हो जाएगा। बस फिर वही y प्लस डेल्टा वाई, तो y लिखा, y आया था 3 उस x के लिए, प्लस dy/dx जो कि है 1/4 इंटू 27 इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x हमारा 1 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां भी एक्सप्रेशन लिखा होगा, देखिए ये देखिए एक्सप्रेशन लिखा होगा 3 प्लस 1/4 इंटू 3 क्यूब मतलब 27, और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 3.009, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप 9th पार्ट कर सकते हैं, इसका सब में वही करना है। तो पार्ट नंबर 10 देखते हैं हम लोग। जो 10th है वो दिया है 401 का स्क्वायर रूट निकालना। तो fx कितना हो गया, √x, और f' करोगे तो 1/2 √x आ जाएगा। और ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट मालूम है तो सबसे बढ़िया 400, 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 20, और फिर 401 में से 400 घटाया तो डेल्टा x 1 हो गया। अब ये जो डिफरेंशिएट की हुई वैल्यू है, इसमें किसके लिए, x की वैल्यू 400 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो x की वैल्यू 400 इसमें डाल दो, √400, तो आ गया 1/2 इंटू 20 यानी 1/40। फिर वही हर सवाल में तो करते हैं हम लोग वही, y प्लस डेल्टा वाई। तो पहले y 400 का लिया था, जब ये आप डालोगे 400 1/2 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो ये आ गया y 20 प्लस dy/dx, तो ये आया 1/40 इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x है 1, तो ये वैल्यू हो गई 20 प्लस 1/40। ये देखिए 20 प्लस 1/40, और ये वैल्यू कितनी आती है 20.025, तो 20.025 इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया। लॉजिक पकड़ने के बाद हर पार्ट वैसा ही है, बस मैं इसको पूरी तरह से सॉल्व कर रहा हूँ कि कोई बहुत मैथ्स में थोड़ा सा अच्छा भी ना हो तो भी हर सवाल सामने से जाए तो काफ़ी हद तक उसका मदद हो सके। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 पे आते हैं। 11 पे दिया है, देखिए ये भी शायद कट रहा हो तो मुझे लिखना पड़ रहा है नीचे, तो 0.0037 का हमें स्क्वायर रूट लेने का है। ठीक है, तो फंक्शन तो बन गया वही √x, fx हो जाएगा 1/2 √x। x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका हम रूट निकाल पाए, तो x कितना ले लेने का है अपना 0.003x। इसका रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.06। ये देखिए अगर y रखोगे और इसका रूट लोगे 0.0036 का रूट इस पॉइंट के लिए, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 0.06। ये आराम से निकल रहा है, तो ये हम x पकड़ लेंगे। डेल्टा x का मतलब क्या है, इससे ये सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 0.0001 आ गया। सब कुछ पता है, फिर वही चीजें सेम करनी है हमें। तो यहां पर मैं यही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इस बार। ये आपका जो वैल्यू निकालने चले, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू है 0.06 की वैल्यू हाफ यानी 0.06। जैसे लिखते हैं शायद वैसे ही आपको रिलेट ज्यादा अच्छा कर पाए। y लिखा तो y हमारा कितना था 0.06। फिर dy/dx, तो dy/dx हमने निकाली, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 √x। तो √x अगर आप करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.06, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है बेटा, अब यहां पर रख दिया 1/2 इंटू 0.06, और फिर है डेल्टा x, और डेल्टा x कितना है 0.0001। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेशन देखिए यहां दिया हुआ है 0.06 प्लस ये वैल्यू अपॉन में दिस वन। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 0.0608, और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से पार्ट नंबर 11 भी हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 12 इसका। देखिए हमको जो फाइंड करना है वो 26.57 का क्यूब रूट निकालना है। तो साफ दिख रहा है कि क्यूब रूट इसके पास का कौन सा होगा 27, तो ये तो 27 पहले ही समझ में आ गया। अब fx की बात करोगे तो x की पावर 1/3, फंक्शन क्या हो गया fx की पावर 1/3, ये फंक्शन हो गया।
उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इसको एफ डैश एक्स निकाल लो, जो हर सवाल में निकालते हो। ये देखिए एफ डैश एक्स निकला 1/3x की पावर 2/3 एफ डैश एक्स आ गया। इसके बाद डेल्टा एक्स हमको चाहिए, तो इसमें से ये घटाते न्यू माइनस ओल्ड, तो माइनस में आ जाएगा -0.43। 26.57 में से 27 घटा दीजिए आप, तो वैल्यू हो गई 0.43। सारी वैल्यूज पता है हमको। अब उठा के आप क्या कीजिए, y प्लस डेल्टा वाई वैल्यू लगा दीजिए आप। ये जो वैल्यू रखी है ये किसके लिए निकाल देंगे आप, ये वैल्यू आप निकाल देंगे जब x 27 था, तो यहाँ पर 27 जब डालोगे तो 1/3 लोगे, तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 3 जा 9 इंटू 3 27 आ जाएगा। आप 3x की वैल्यू 27 यहां पुट करके चेक कर लीजिएगा, 1/27 आ रहा है। ठीक, तो अब y पे चले तो y हमारा क्या था, y था हमारा 3 कैसे, x की जगह 27 डालोगे तो 3 आ जाएगा ना, ये 3 लिखा है, प्लस डिवाई बाई डी एक्स, तो डिवाई बाई डी एक्स आया 1/27 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है -0.43 है ना। अब ये एक्सप्रेशन देखिए, ये एक्सप्रेशन एकदम बराबर लिखा हुआ 3, फिर ये -0.43/3 इंटू 9। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू बनेगी 2.984। ये आपका आंसर आ गया। हर सवाल में देखिए वही कर रहे हैं, बस कर हर सवाल इसीलिए रहे हैं कि कोई कैसा भी बच्चा हो इससे मदद ले सके। पार्ट नंबर हम लोग 13 पे आते हैं, और ये लिखा हुआ 81.5 का पावर 1/4 कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, ये 1/4 है, 1/4। तो फंक्शन तो क्या, f = x की पावर 1/4, डिफरेंशिएट कर दो f डैश x, तो ये आ जाएगा 1/4 x की पावर -3/4, यानी इज इक्वल टू 1/4 x की पावर 3/4। ये डिफरेंशिएशन हो गया। x की कौन सी वैल्यू डालें जिससे 1/4 आ सके, तो x की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 81, क्योंकि 81 का 4th रूट 3 ले लोगे ना, 3 की पावर 4, 4 से 4 कट के 3 आ जाएगा। और डेल्टा x कितना हो गया 0.5, क्यों, क्योंकि 81.5 में से 81 घटा दिया हमने, फिर वही बाकी बातें लिख दीजिए आप। तो ये जो है डिवाई बाई डी एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए चाहिए हमको, 81 के लिए, तो 1/4 x की जगह डाला 81, और ये रहा 3/4, तो 81 का 1/4 रूट लोगे तो 3 आ जाएगा ना, और 3 का क्यूब करोगे 27 आ जाएगा, तो 1/4 इंटू 27 आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे, आराम से कैलकुलेट कर भी सकते हैं। तो y प्लस डेल्टा वाई लेने चलोगे तो y क्या रहा, 81 का 1/4, जिसका मतलब होता है 3, प्लस डिवाई बाई डी एक्स, तो डिवाई बाई डी एक्स आ गया 1/4 इंटू 27, और फिर डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है यहां पर, ये देखिए 3 + 4 इंटू 3 क्यूब 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.0046। ये आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 13 था जो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये बेटा पार्ट नंबर 14 है। 14 में मैं वैल्यू लिख देता हूं इधर, ये भी ऊपर से कट रहा है, 3.968 की पावर 3/2। ठीक, अब इसको तो आप फंक्शन तो समझ ही जाएंगे, x की पावर 3/2, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 3/2 x की पावर हाफ, 3/2 - 1, तो 3/2 रूट x हो गया। अब x हमको ऐसा पकड़ना है कि 3/2 करके फाइनल आंसर हाथ में आ जाए, तो उसके करीब हो, कोई भी वैल्यू नहीं जो इसके करीब हो। तो 4 ले लीजिए, 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा, आराम से निकल सकता है। यानी क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर हम यहां पर 4 रख दें तो इसकी वैल्यू 4 का रूट करोगे 2, और 2 का क्यूब करोगे तो कितना 8, यानी यहां ये वैल्यू हमारे हाथ में, यहां से चेंज आराम से देख सकते हैं। अब देखिए डेल्टा एक्स कितना हो गया, तो 3.968 में से एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 4, तो माइनस में आ जाएगा 0.032, डेल्टा एक्स भी आ गया। अब ये जो f डैश एक्स था इसको हम लोग निकाल लेते हैं किस वैल्यू के लिए, 4 के लिए बेटा। तो 3/2 √4, x की जगह 4 पुट कर दिया, और ये वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू 2 यानी 3। बस y प्लस डेल्टा वाई फिर से, तो पहले लिखेंगे y कितना था हमारा 8, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे तो प्लस डिवाई बाई डी एक्स, तो डिवाई बाई डी एक्स कितना आया 3 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स हमारा है
माइनस में 0.032। इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर ले लीजिए, कोई भी ऐसी बात नहीं जो सॉल्व ना कर पाए। 8 आ गया ये, और इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 दिख रहा है ये, और ये वैल्यू हो जाएगी 7.904। ये आंसर आ गया। तो ये जो 14th पार्ट है उसका आंसर इस तरह निकाल सकते हैं। सब में सेम लॉजिक लग रहा है, बस आप थोड़ा सा बातों को समझ लें। तो 15th पार्ट हम लोग करते हैं इसका। 15th में जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है 32.15 का 1/5 रूट। ठीक है, तो fx तो पावर 1/5 हो गई, इसको डिफरेंशिएट करो 1/5, x की पावर -4/5 डिफरेंशिएशन है, 1/5 x की पावर 4/5 डिफरेंशिएशन मिल गया। अब x हमको ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसका 1/5 करो तो हाथ में कोई वैल्यू आ जाए और जो 32.15 के करीब भी हो। तो हमारी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 32। तो जब आप 32 ले लेंगे और इसकी 1/5 पावर निकालेंगे तो 32 को लिख सकते हो 2 × 2 4 16 32, 2 की पावर 5 और 1/5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। बढ़िया। अब डेल्टा एक्स निकालेंगे तो 32.15 में 32 घटा दो तो 0.15 बच गया। अब जैसे हर सवाल में करते आ रहे हैं f' निकालना है x 32 के लिए, तो यहां पर 1/5 और 32 की पावर 4/5 डाला तो 1/5 निकालोगे तो आंसर आ रहा था 2 और 2 की पावर 4 तो कितना हो गया 16। इसको लिख सकते हो 1/80। ठीक है, फिर y प्लस डेल्टा वाई बेटा, तो y लिखा y is 2 प्लस dy/dx विच इज 1/80 और इनटू डेल्टा x, और डेल्टा x हमारा क्या है 0.15। अब ये देखिए ये वैल्यू लिखी हुई है 2 प्लस 0.15/80 और ये वैल्यू आ जाती है 2.0019। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप 15 पार्ट थे इसके, वो आप आराम से कर सकते हैं। अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पूछा फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 वेयर fx इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2। सेम सवाल हम लोग का एग्जाम्पल में भी था और हम लोग इसको हैंडल भी उस तरह कर सकते हैं। देखिए कैसे हैंडल करेंगे। हमें ये जो fx इक्वल टू दिया है ये y दे रखा है, y इक्वल टू दिस वन। तो हमको पहले वैल्यू चाहिए होती है जहां पर फंक्शन क्या है, फंक्शन गिवन है। x क्या लेना है, तो x हम लोग लेते हैं यहां पर 2, क्योंकि 2 इसके करीब भी है और आराम से वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग x की वैल्यू पकड़ते हैं 2। देखिए लिखता हूं मैं, x की वैल्यू पकड़ी 2 और फिर डेल्टा x लिख लिया। तो डेल्टा x का मतलब है 2.01 माइनस 2, तो आ गया 0.01। ये डेल्टा x आ गया। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात आप। और जो y निकाली थी यानी y का मतलब f@2, इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं हम लोग। x बराबर 2 पे क्या वैल्यू है, तो 2 रखा तो 4 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 4 16 प्लस 10 प्लस 2, ये 16 10 26 2 28 28 आ गया। सारी वैल्यूज पता है, इसको हमें डिफरेंशिएट अब कर देना। यहाँ डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसी के बाजू में। तो यहाँ पर आ जाओ dy/dx करने के लिए। अब डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा कितना 8x प्लस 5। अब ये डिफरेंशिएशन हमको कहाँ चाहिए होता है बेटा, dy/dx हमको चाहिए होता है जहाँ से चेंज देख रहे हैं 2 पर, x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर चाहिए चेंज। तो 8 इंटू 2 प्लस 5 16 प्लस 5 यानी 21 dy/dx में निकल आया। अब हम जो फॉर्मूला पढ़ के हम लोग बैठे हुए हैं साहब, y प्लस डेल्टा y क्या बोलता है, y यानी ये f2 वैल्यू सीधे में लिख ही देता हूं, तो आप इतनी बार कर चुके हैं समझ ही गए होंगे। 28 प्लस dy/dx आया है 21 इंटू डेल्टा x 0.01। आप ये फॉर्मूला जो हम लोग कई बार से लगाते आ रहे हैं वही इस्तेमाल किया है। तो 28 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दिए 2.21 आ जाएगा, यानी आंसर आ गया 28.21 इज द आंसर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था एक बार फिर से लिख देता हूं, बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है और इतने बार हम लोग लगा चुके हैं कि भूलना का प्रश्न भी नहीं। ये फॉर्मूला आपका लगाया हुआ है, हर जगह यही लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से 28.21 इसका आंसर आराम से आप निकाल सकते हैं।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, और 3 में देखिए कैसी बातें हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 2 में था। तो ये y दे रखा हमको, फंक्शन मालूम है किस 5.001, तो इसके करीब कौन सी वैल्यू है x की जिसके लिए आसानी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 है तो f5 निकाल लेते हैं, यानी हम ने क्या कंसीडर कर लिया x बराबर 5, और फिर डेल्टा x की बात आ जाएगी तो 5.001 में 5 घटा दीजिए तो 0.001 ये डेल्टा x आ गया। f5 निकालने जाएंगे तो 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 7x स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 7 तो हो जाएगा 175, ठीक है। 25 इंटू 6 150 और एक और एक्स्ट्रा 175 प्लस 15, तो देखते हैं कितना आता है। अब ये 175 में 125 घटा दोगे तो आ जाएगा माइनस का 50 प्लस 15, अब 50 में 15 गए तो माइनस 35, तो f5 कितना आ गया माइनस 35। अब हमको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होता है जिससे वैल्यू निकाल सके x बराबर 5 के लिए, तो f डैश x निकाला, वही dy बाई डी जिसे आप बोलते हैं ये। अब ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहां x की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है अपने को 5, 5 पुट करोगे तो 25 आ जाएगा, और 5 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे 25 इंटू 3 आ गया 75, और ये कितना आ गया 70, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, तो डिवाइड बाई डी एक्स भी 5 आ गया। अब देखिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है फिर से लगा दो, तो y प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या हो जाती थी, ये जो फंक्शन था f5 वाला यानी माइनस 35 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 5 इंटू डेल्टा x यानी 0.001, तो ये हो गया माइनस 35 और प्लस का आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.005। अब ऊपर से 35 में घटा दीजिए तो क्या आएगा माइनस 34 यहाँ घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 995, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा हम लोग, बिल्कुल एग्जाम्पल में जैसा क्वेश्चन गिवन था जो मैंने कराया है आपको, सेम वैसे ही पिछली वीडियो में जैसा कराया है। तो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x। एक क्यूब है साइड x का, सेम ऐसे सवाल था, कम ज्यादा कुछ भी बताया जाए आएगा वही। अब इसका वॉल्यूम होता है आपका क्या, क्यूब का वॉल्यूम आप जानते हैं x क्यूब होता है, दिस इज x क्यूब, ठीक है। x मीटर्स में है, कॉज्ड बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 1%। x को हम इंक्रीज कर रहे हैं यानी डेल्टा x कितना है 1% ऑफ x, तो 1 ऑफ 100x, ठीक है, वैल्यू हो जाएगी 0.01x। ये क्या है डेल्टा x, तो डेल्टा x हमको मालूम है, फंक्शन मालूम है v इक्वल टू एक्स क्यूब, और हमको क्या करना है चेंज इन द वॉल्यूम यानी हमको डेल्टा v निकालना है, ठीक है। सो आप निकाल देंगे डेल्टा v का जो फॉर्मूला उन्होंने पढ़ रखा था वो पढ़ रखा है डेल्टा v इज इक्वल टू dv अपॉन x माना है साइड को तो dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो dv अपॉन dx निकाला पहले, dv अपॉन dx वैल्यू क्या आ गई 3x स्क्वायर, यहां से अब 3x स्क्वायर में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, ये हो गई 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x यानी 0.01x, तो 3 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 0.03x क्यूब, और ये वैल्यू कितनी है मीटर क्यूब, मीटर्स में दिया है ना। अब ये चेंज हो गया इसमें वॉल्यूम में इतना चेंज हो जाएगा, यही आपको बताना था, ये फाइनल आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा हम लोग, इसमें दिया हुआ है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता है और उसकी अगर साइड हम x मान लें, इन्होंने दे ही रखी है x, तो इसका सरफेस एरिया TSA या सरफेस एरिया को ऐसे दिखा देते हैं, वो कितना हो जाएगा
आप जानते होंगे 6x²। कितने इसके फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं और एक फेस का एरिया x², ये तो आपको पहले से ही पता है। तो x = 6x² हो गया। कॉस्ट बाई डिक्रीजिंग द साइड बाई 1%, तो x को हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि डेल्टा x हमारा निगेटिव है, तो माइनस कितना 1%, तो 1/100x, यानी नया डेल्टा x कितना है -0.01x, ये हमारा डेल्टा x है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ds/dx, तो ये वाले वैल्यू आ जाएगी 12x, ठीक है। अब देखिए हमें जो चेंज सरफेस एरिया में चेंज चाहिए, तो डेल्टा s चाहिए। इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लिखेंगे? ds/dx इंटू डेल्टा x, अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला बेसिक है। ds/dx हो गया 12x, ये यहां से, इंटू डेल्टा x यहां से -0.01x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए 12 से, तो आ जाएगा ये 12 और 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद 0 है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि घटोत्तरी हो रही है, x³ मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर लगा दीजिए। दिस इज द आंसर, यानी सरफेस एरिया कितना घट गया है? 0.12 ऑफ x², इतना घट गया। माइनस क्या बता रहा है? डिक्रीज हो रहा है एरिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, आप ये जानते ही हैं, ये रहा स्फीयर, इसकी रेडियस भी कुछ इन्होंने r बार कही तो मानो ना r मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, यानी r की वैल्यू जब 7 मीटर थी, ये मेजर की गई थी, तो एरर कितनी थी? डेल्टा r हमारी एरर थी 0.02 मीटर। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम में डेल्टा y निकालने का है। हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। अब इसका dV/dr अगर निकालने जाओगे आप तो आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r², 3 से 3 कट गया और आ गया 4πr², ये dV/dr आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या? डेल्टा v। तो डेल्टा v का मतलब एग्जाम्पल वाला सवाल है बिल्कुल ये, तो dV/dr इंटू डेल्टा r, तो dV/dr मिल गया यहां से, यानी 4πr²। अब ये r हमको किस पे चाहिए था? 7 मीटर में, तो यहां वैल्यू 7 रख देनी होगी, तो 4π7 का स्क्वायर है ना, जहां से चेंज होता है, और r की वैल्यू क्या है? 0.02। ये वैल्यू आपके आगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.08 इंटू 49 पाई, ठीक है ना। 49 लिखिए, ये 8 को करिए 8 9 72, 7 32 और 7 39, तो ये वैल्यू हो गई 392 और 2 के बाद डेसिमल 3.92 पाई, और वॉल्यूम था, अगर मीटर दिया है इन्होंने, तो मीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। तो ये आपकी एरर डेल्टा भी हो जाएगी 3.92 पाई। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। 7 में बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, फिर से स्फीयर में आ जाइए, और इसके रेडियस की कहानी क्या है? मेजर्ड एट 9 मीटर, यानी r जब 9 मीटर आपने मेजर किया था तो एरर थी डेल्टा r कितनी? 0.03 मीटर। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया, यानी डेल्टा s निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका? आपको मालूम होगा 4πr² होता है, πr², ये सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो गया। अब इसको निकाल लो ds/dr, तो आ जाएगा 8πr, ठीक। अब हमें मालूम है कि डेल्टा s निकालने का है, तो डेल्टा s का मतलब हो जाता है ds/dr इंटू डेल्टा r। तो ds/dr यहां से, लेकिन कब? जब r की वैल्यू 9 मीटर हो। तो यहां पर 8 लिखा, पाई लिखा, r की जगह 9 लिखा, और डेल्टा r की वैल्यू थी 0.03 लिखा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो 8 9 72, तो 72 इंटू 0.03,
पाई। आगे चलते हैं, 3 2 जा 6 एंड 21 2 22.16 पाई, और क्योंकि सरफेस एरिया की बात है इसलिए मीटर स्क्वायर, ये इसके अंदर एरर आएगी 22.16 पाई। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जहां तक ये एमसीक्यू है। और 8 में इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस वन देन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 3.02 एक सवाल ही है बेटा। तो x यहाँ पे क्या ले लेना होगा हमको, वो वैल्यू जिस पे आसानी से निकल सके तो उसके करीब भी हो 3.02 के, तो 3 ले लीजिए। फिर डेल्टा x क्या हो गया, 3.02 में से 3 घटा दो तो 0.02 हो गया। फिर हमें चाहिए f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन तो आ गया 6x प्लस 15। अब f डैश x की हमें वैल्यू चाहिए होती है कहाँ के लिए, 3 के लिए। तो 6 इंटू 3 प्लस 15, 18 प्लस 15 33 हो गया। ठीक है, और क्या बचा, और देखेंगे जो लगाना होगा साहब। तो f 3.02, तो y प्लस डेल्टा y हमको चाहिए y, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा f3। तो f3 की वैल्यू निकाल दो, वहां वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5, 9 3 जा 27, 45 प्लस 5, ये दोनों मिलके हो गए 50, 70 77 77। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 77, क्योंकि आप रखते हैं y की वैल्यू यानी f3 प्लस dy बाई dx, और dy बाई dx इस वैल्यू के लिए तो विच इज 33, कई सवाल लगा चुके हैं, समझ पा रहे होंगे, इंटू डेल्टा x यानी 0.02, यहाँ पर लिख दीजिए 0.02। अब यहीं से आप देखिए बिना निकाले हुए 77 से ऊपर जा रहा है तो डी ही ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन निकाल लेते हैं हम लोग। तो 77 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 66 2 डेसिमल यानी 77.66, और ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी एमसीक्यू है क्वेश्चन जैसा। और जहां तक ये लास्ट क्वेश्चन एक एक्सरसाइज का, तो देखते हैं इसको हम लोग। द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब बना लो भाई, जरा और समझ में आना शुरू हो जाता है। ये बन गया क्यूब, और इसकी साइड है x, सारी साइड बराबर होती हैं। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये सबको पता है, x क्यूब होता है। कॉज्ड बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 3%, तो साइड को 1% से बढ़ा दिया है, तो 1/100x यानी 0.01x हो गया है डेल्टा x। तो डेल्टा x हमको मालूम चल चुका है, ठीक है, साइड x थी ये भी मालूम चल चुका है। और कॉज बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 3% है, मैंने 1 लगा दिया है, तो ये 3 लगा दीजिए यहाँ, 3/100, ये 3% बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ निकाल लो dv/dx बेटा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x स्क्वायर। और अब वैल्यू रख के देखते हैं क्या होता है, और क्या ये पूछ रहे थे वॉल्यूम में चेंज, तो इनको चाहिए था डेल्टा v। तो डेल्टा v निकालने का तरीका dv/dx इंटू डेल्टा x, यही तो फॉर्मूला पढ़ रखा है हम लोगों ने। तो dv/dx हो गया 3x स्क्वायर, और डेल्टा x कितना हो गया 0.03x। देखिए तो ये बन गया x क्यूब, बाद में बात करेंगे इसकी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 0.09x क्यूब, और मीटर में जहां तक दिया है तो मीटर क्यूब। ये आपका आंसर क्या आ गया, मैच करना है। तो 0.09x क्यूब 0.09, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। और इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी एक्सरसाइज आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं यही चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई मजबूत हो और मैं आपकी मदद कर सकूं। विश यू ऑल द बेस्ट।